स्टार्ट करेंगे आप लोगों की आउटलाइन का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है जी कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंस अप्रोच। ठीक है कि अब हम यूनिट नंबर 3 में कंज्यूमर बिहेवियर को इन डिफरेंस अप्रोच के थ्रू देखेंगे। हमने यूनिट नंबर 2 भी डिटेल में कर लिया, हमने यूनिट नंबर 1 भी जो है वो क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और हम बेसिक्स ऑफ ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमें क्या कहती है और ऑर्डिनल रैंकिंग क्या है। तो बेसिकली क्या कहते हैं ये जो है वो ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये हमारी मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि कंज्यूमर्स जो है वो अपने वो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के दरमियान किस तरह से जो है वो चॉइसेस जो है वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को चूज करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन को जो है वो एग्जैक्ट नंबर्स में मैयर किए बगैर। ठीक है कि इसमें जो है वो कंज्यूमर्स ने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के दरमियान जो है चूज करना है विदाउट मेजरिंग सेटिस्फेक्शन इन एग्जैक्ट नंबर्स। इसमें जो है आप अपनी सेटिस्फेक्शन को जो कंज्यूमर्स हैं या इंटेंसिटी जो है वो सेटिस्फेक्शन की इंटेंसिटी है उसको जो है वो नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है कि ये बेसिकली जो है ये ऑर्डिनल थ्योरी जो है वो किस आइडिया पे बेस करती है, वो इस आइडिया पे बेस करती है कि कंज्यूमर्स जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को अपनी यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी प्रेफरेंस अपनी तरजीहात की बेस पे जो है वो डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन को जो है वो रैंक कर सकते। ठीक है कि कंज्यूमर ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि वो इस एक स्पेसिफिक गुड को जो है वो प्रेफर करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि वो स्पेसिफिक गुड जो है वो उसे कितनी सेटिस्फेक्शन देती। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको जी हम ऑर्डिनल कहते हैं, जिसका मतलब है जी रैंकिंग या ऑर्डरिंग। तो ऑर्डिनल रैंकिंग में क्या होता है जी, ऑर्डिनल रैंकिंग जो है वो हमें आप किसी चीज़ को कितना प्रेफर करते हो, वो चीज़ आपको कितनी यूटिलिटी देती है, उसको आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। ऑर्डिनल रैंकिंग में सिर्फ आपको प्रेफरेंस का ऑर्डर पता होता है कि आपको ये चीज़ इससे ज़्यादा पसंद है, ये ए जो है बी से ज़्यादा पसंद है और बी जो है वो सी से ज़्यादा पसंद है, लेकिन कितना पसंद है आपको इंटेंसिटी के बारे में नहीं पता होता। ठीक है कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आई प्रेफर बास्केट ए टू बास्केट बी एंड बास्केट बी टू बास्केट सी। के कंज्यूमर जो है वो जो है वो गुड यहाँ पे बेसिकली 3 गुड्स हैं। ठीक है, गुड ए है, गुड बी है और गुड सी है। अब जो हमारा ऑर्डिनल रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कंज्यूमर जो है वो गुड ए को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है गुड बी से और गुड बी को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है गुड सी से। ठीक है, गुड ए को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है गुड ए से और गुड बी को ज़्यादा प्रेफर करता है गुड सी से। तो अब यहाँ पे जो है वो इन बंडल्स के दरमियान जो सेटिस्फेक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंस है ऑर्डिनल रैंकिंग के केस में हम उस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं ये चीज़ का को इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते कि आप बंडल ए को वो बंडल बी पे प्रेफर कर रहे हो, तो क्या बंडल ए आपको बंडल बी से ट्वाइस या डबल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्डिनल रैंकिंग में जस्ट जो है आपके प्रेफरेंसेस का ऑर्डर होता है, इसमें इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड की मेजरमेंट नहीं होती। ठीक है कि आप ये तो कहते हो कि आपको बंडल ए बंडल बी से ज़्यादा पसंद है, आप बंडल ए को बंडल बी पे प्रेफर करते हो, लेकिन कितना प्रेफर करते हो इसको आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते ऑर्डिनल रैंकिंग के केस में। ठीक है कि ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो है आपने कंज्यूमर के
प्रेफरेंसेस को जो है वो रैंक करना होता है, ठीक है। आप उसकी सेटिस्फेक्शन को जो है वो एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कि आपने कंज्यूमर्स ने जो है वो अपनी गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के दरमियान जो है वो चूज करना होता है, लेकिन वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। इससे पहले जो हमने यूटिलिटी अप्रोच पढ़ी, जिसको मैंने कार्डिनल अप्रोच आप लोगों को बताया था, ये कहा जाता है, तो उसमें हमने कार्डिनल रैंकिंग देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में, ठीक है। कि हम उसको एक स्पेसिफिक नंबर असाइन कर सकते हैं, क्योंकि कार्डिनल रैंकिंग अज्यूम करती है कि यूटिलिटी को जो है वो नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। कि अगर एक बनाना कंज्यूम करने से आपको 100 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, एक एप्पल कंज्यूम करने से आपको 50 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो कंज्यूमर कहता है जी, क्या कहते हैं कि जी मुझे ये कंज्यूम करने से इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया होता है। तो अगर आपको एक बनाना कंज्यूम करने से 100 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, और एक एप्पल कंज्यूम करने से 50 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, तो ये नंबर्स आपको जो है वो एक क्या कहते हैं इन नंबर से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको बनाना जो है वो डबल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है एप्पल से, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्डिनल रैंकिंग में जो है वो आप इंटेंसिटी और प्रेफरेंसेस को मेजर करते थे, लेकिन ऑर्डिनल रैंकिंग में जो है वो इस तरह से नहीं होता। ऑर्डिनल रैंकिंग में जो है वो प्रेफरेंसेस का ऑर्डर होता है, ऑर्डिनल रैंकिंग में नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब ऑर्डिनल रैंकिंग के केस में आप सिर्फ ये कह सकते हो कि आपको बनाना ज़्यादा पसंद है एप्पल से, ठीक है। कि एप्पल इज प्रेफर टू बनाना, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस को जो है, या आप यहाँ पे आप अपनी सेटिस्फेक्शन को जो है किसी तरह का नंबर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एक ऑर्डिनल रैंकिंग में और कार्डिनल रैंकिंग में एक और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक कार्डिनल रैंकिंग जो है वो रियल वर्ल्ड में जो है इसको अप्लाई करना जो है वो कार्डिनल रैंकिंग को जो है वो रियल वर्ल्ड में जो है वो अप्लाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है। क्योंकि ये कंज्यूमर्स के लिए अपनी जो है वो सेटिस्फेक्शन को एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर करना ही आसान नहीं है, ठीक है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम ऑर्डिनल रैंकिंग की बात करें, तो ऑर्डिनल रैंकिंग जो है वो ज़्यादा ये रियलिस्टिक लगती है, ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, ठीक है। क्योंकि लोग जो है वो अगर नेचुरली देखा जाए तो लोग जो है वो प्रेफरेंसेस के टर्म्स में जो है वो सोच रहे होते हैं कि मुझे वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उस चीज़ को कम पसंद करते हैं, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को किसी भी तरह का नंबर असाइन नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर एक बंदा कह रहा है जी, क्या कहते हैं कि फिर अगर वो बंदा कह रहा है कि ही प्रेफर्स पिज़्ज़ा ओवर अ बर्गर, ठीक है। तो इसका मतलब वो ये अगर लोग, क्योंकि अगर रियल लाइफ में भी लोग जो हैं वो उस तरह के टर्म्स ही यूज़ करते हैं कि आप अगर अपनी बात करें तो आप पिज़्ज़ा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बर्गर से, क्योंकि आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। लेकिन रियल वर्ल्ड में आप ये नहीं कहते कि क्या कहते हैं कि पिज़्ज़ा गिव्स मी जो है वो पिज़्ज़ा जो है मुझे बर्गर से डबल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। रियल वर्ल्ड में भी जो है वो इस तरह के टर्म्स को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी की बात करें, तो कार्डिनल रैंकिंग की जो अप्रोच है, इसे बेसिकली मार्जिनल अर्ली इकोनॉमिक्स की जो अप्रोचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोचेस, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस आ जाता है, तो उसमें जो था वो कार्डिनल रैंकिंग को बेसिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो है वो कैलकुलेशंस के लिए जो है वो न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, उसमें जो है वो ऑर्डिनल रैंकिंग को जो है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल भी है और ये ज़्यादा रियलिस्टिक भी है, ठीक है। इसमें जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जिन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बजट लाइन का एनालिसिस जो है वो कार्डिनल रैंकिंग पे जो है वो बेस करता है, जिसमें जो है वो ऑर्डर्स को जो है वो हमारे प्रेफरेंसेस को जो है वो रैंकिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर हम देखें
तो जो हमारी ऑर्डिनल रैंकिंग होती है वो सिंपल होती है, वो रियलिस्टिक होती है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि वो फोकस ही करती है चॉइसेस के, आपके प्रेफरेंसेस के ऑर्डर पे। वो एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं करती, जबकि हमारी कार्डिनल रैंकिंग है वो न्यूमेरिकल मेजरमेंट प्रोवाइड करती है, और ये थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी की या रियल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें जो है वो ऑर्डिनल रैंकिंग को जो है वो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है और वाइडली प्रेफर किया जाता है। अब हमने ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को देख लिया, हमने ऑर्डिनल रैंकिंग को देख लिया, हमने ऑर्डिनल और कार्डिनल रैंकिंग के डिफरेंस को देख लिया। अब हम देखेंगे जी बेसिक्स ऑफ ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कि ऑर्डिनल थ्योरी जो है, ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स यूज़ करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट टूल या कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है। कि इंडिफरेंस कर्व को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। फिर उसके बाद जो है सेकंड इम्पॉर्टेंट टूल जो कॉन्सेप्ट जो है वो बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जब हम इंडिफरेंस कर्व को और बजट लाइन को जो है कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और उसके बाद जी जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होती है जी उसे भी एमआरएस या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बड़े ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, जो ऑर्डिनल थ्योरी में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ऑर्डिनल थ्योरी के जो है वो कार्डिनल जो है काफ़ी ज़्यादा सेवरल एडवांटेजेस हैं ओवर कार्डिनल थ्योरी, क्योंकि ऑर्डिनल थ्योरी ज़्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, इसमें जो है वो आपको कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को जो है वो नंबर्स में मेजर नहीं करना पड़ता। इसमें आपने जस्ट प्रेफरेंसेस को रैंक करना है, जो कि ज़्यादा ईजियर भी है और जो रियल लाइफ के बिहेवियर को भी पोर्ट्रे करता है। इसलिए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है वो ऑर्डिनल थ्योरी को जो है वो कुछ ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। और ऑर्डिनल थ्योरी जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है एक कंज्यूमर किस तरह से जो है वो डिफरेंट गुड्स या कॉम्बिनेशन के बीच में से जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक करके चूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से वो डिफरेंट गुड्स का कॉम्बिनेशन में जो है वो डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन में से जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस की बेस पे जो है वो गुड्स के बंडल्स को चूज करते हैं विदाउट मेजरिंग सेटिस्फेक्शन। ठीक है, वो अपनी यूटिलिटी को जो है यूटिलिटी के न्यूमेरिकल मेजरमेंट किए बगैर किस तरह से वो अपने प्रेफरेंसेस को रैंक करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को चूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो है वो डिफरेंट टूल्स को यूज किया जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने के लिए। तो ये वाली अप्रोच जो है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है कि किस तरह से कंज्यूमर जो है वो रियल वर्ल्ड में जो है वो डिसीजंस लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इन सारे टूल्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे।